हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इकोनॉमिक्स के क्लास को अब हम आगे लेकर बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक। और उससे रिलेटेड जो संस्थाएं काम कर रही थी, जैसे योजना आयोग अभी मतलब बंद हो चुका है। उसके बाद फिर नीति आयोग की चर्चा होगी थोड़ा बहुत, और आपके पास ये एनडीसी वगैरह इनकी चर्चा होगी। तो आइए योजना आयोग से शुरुआत करते हैं। क्या होता है, देखिए योजना आयोग क्या होता है कि भारत में कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं तो हमारे क्या है, भारत देश के लोगों के लिए बनाई जाती हैं, उनके विकास के लिए, समृद्धि के लिए बनाई जाती है योजना। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना चाहिए, गरीबी और बेरोजगारी को दूर कराने का मकसद यही सब होता है योजना का। ठीक है, बढ़िया से हमें क्या मिलना चाहिए, अस्पताल का सुविधा मतलब चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा यही सब चाहिए, तभी ना हमारा भारत का विकास हो पाएगा। तो इसीलिए योजना बनाया जाता है, ठीक है। जो कि ये जो योजना है ये गैर संवैधानिक होता है। गैर संवैधानिक सलाहकार संस्थाएँ होती है, मतलब कि ये संविधान में लिखा नहीं जाता है। जो भी हमारे आपके क्या बोलते हैं, ये जो नेता वगैरह हैं या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी जिसकी भी सरकार बनी होती है, वही इस क्या करते हैं, योजना को अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं और भारत को मतलब विकास की ओर अग्रसित करते हैं। तो देखिए क्या है योजना आयोग। देखिए योजना आयोग की स्थापना जो होती है वो 15 मार्च 1950 को होती है, ठीक है। आप आराम से नोट्स बनाइए। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो अब उन 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, योजना आयोग बना, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो आप सभी को पता है उसमें प्रधानमंत्री होंगे जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, ठीक है दोस्तों। और उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। तो पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए योजना आयोग क्या हुआ, ये बंद भी हो गया था। तो बंद होने का मतलब यहाँ से ये भी बनेगा क्वेश्चन कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन होगा, तो मोन्टेक सिंह आहलूवालिया होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने बताया था ये गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है, इसका मतलब संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अन्य नाम देखिए क्या होता है, आर्थिक संसद होता है। आर्थिक संसद कहने का मतलब कि हमारे देश के आर्थिक स्थिति को संभालने का काम करता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को छोड़ दिया जाए, पैसे से रिलेटेड संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो पैसा बन रहा है, कैसे वितरण किया जाता है, ये सब अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग ये सभी काम को करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्थिक संसद कहता है। जैसे अभी क्या ये नीति आयोग चल रहा है, तो नीति आयोग के अंडर में देखिए लगभग डिफेंस का भी बजट, पैसा सब कुछ इसी में आ जाता है कि नहीं। एक बहुत बड़ी मतलब कार्यकारी संस्था होती है। तो आर्थिक संसद ध्यान में रखिएगा किसको कहा गया, योजना आयोग को कहा गया, ठीक है। अन्य नाम तो हो गया। ये क्या करता है, हमने बताया ना कि योजनाओं का ये निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे भारत में जो भी उपलब्ध संसाधन उसका व्यवस्थित रूप से क्या करता है, वितरण का काम करता है। भाई बढ़िया योजना बनाएगा तभी ना बढ़िया से अमल कर पाएंगे ये लोग। आइए देखिए उसके बाद दूसरा हमने बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों, ये होती है 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, सेम वही प्रक्रिया होती है, और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, वही प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसे इसमें सदस्य देखिए हमने बताया कि सदस्य कौन-कौन होगा, तो हमारे देखिए एक अध्यक्ष होंगे, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई पदेन सभापति इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री होंगे, प्लस कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो सभी स्टेट जो होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, और उपराज्यपाल कहाँ के होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के। तो ये सब क्या है, सदस्य होते हैं। देखिए एनडीसी का बहुत ही सिंपल यही वर्क है। जैसे क्या है, योजना आयोग ने योजना को बनाया, तो योजना बनाने के बाद लागू करने का काम या किसकी अनुमति पे लागू होता है, तो ऐसे अगर प्रश्न बनेंगे तो किसकी अनुमति पे योजना लागू किया जाता है, तो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। अब देखिए बीच-बीच में क्या है, योजनाओं के बीच-बीच में ये निरीक्षण का भी काम करता है भाई, कि हमारी योजना जो 5 साल के लिए बनाई गई है, वो योजना सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर रही है कि नहीं, इसकी इसका भी ये काम करता है। ऊपर से क्या है भाई कि अब राज्य में मतलब सेंट्रल है तो योजना तो बना लिया, तो हर राज्यों में क्या है, योजना को लागू करवाना। अगर सेंट्रल और राज्य के में स्टेट के बीच में मतलब संघ और राज्य के बीच में अगर कोई भी मतभेद होने का स्थिति अगर पैदा होता है, तो ये भी रोकने का काम करता है कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हम थोड़ा सा और इधर आते हैं। नीति आयोग किसकी जगह पे आया, योजना आयोग की जगह पे आया। देखिए इसका फुल फॉर्म ही है, मतलब ये है NITI नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था होता है। ये देखिए हमने ऐसे पॉइंट लिख दिया कि 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग के स्थान पर आया। 65 वर्ष पुराना ये योजना आयोग जो शुरू हुआ था, उसी के स्थान पे है नीति आयोग, जिसकी स्थापना कहेंगे तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक। और इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। तो फिलहाल 2015 में, अब 2014 में मोदी जी की सरकार आई।
तो 2015 से शुरू में ही शुरू से ही अभी तक कौन अध्यक्ष होगा? तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। इनके उपाध्यक्ष भी क्या होते हैं? सेम उसी तरह से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पहले उपाध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनघरिया, ठीक। और इसके बाद जो सीईओ हैं, ये आपके हैं अमिताभ कांत, ये भी पहले सीईओ हैं। इस समय क्या है, सीईओ जो हैं वो बदल चुके हैं, रामेश्वरम अय्यर करके जी कोई हैं। इनका भी देखिए क्या अन्य नाम रखा गया है, तो इनका भी नाम है थिंक टैंक रखा गया, ठीक है दोस्तों, थिंक टैंक। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, योजना आयोग को क्या कहा जाता है? आर्थिक संसद। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। तो यहाँ से आप घबराइएगा नहीं। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को मतलब शुरू देखिए अब योजनाओं कौन शुरू करा रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हम क्या करेंगे कि अब अभी तक जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उसको देखते हैं। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए तुरंत हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ, और आपके सामने एक स्मॉल एक लाइट रूप में एक मैं ब्लूप्रिंट आपको तैयार करके देता हूं। अभी क्या करना है कि पंचवर्षीय योजना को शुरू करने से पहले हमने एक छोटा सा एक स्मॉल एक लाइट रूप में थोड़ा सा मॉडल आपको मतलब आपके माइंड में रख लेते हैं, फिर हम पंचवर्षीय योजना को डिफाइन करेंगे। जिसमें आप सबको पता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है? तो 1951 से, और 5 साल तक चलेगी 1956। ये आप दिमाग में रखिए। उसके बाद दूसरा फिर 5 साल जोड़ दीजिए तो 1956 से 1961 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चलेगी? 1961 से लेके 1966 तक, ठीक। अब देखिए जैसे ये 3 पंचवर्षीय योजना हुआ तो इसके बाद आप कर दीजिए क्या कि 3 साल का गैप हो गया। अभी इस गैप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 साल का गैप हो गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होगी? 3 साल बाद, मतलब 1969 से 1974 तक, ठीक है। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना कब चलेगी? यहां से जोड़ लीजिए 1974 से 1978। देखिए आपके मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं कि ऐसे देगा 1979 तक तो 5 साल चलेगा, लेकिन क्या 1978 में ही मतलब इस योजना का हमने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया था। और देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा? 2 साल का गैप होगा। 2 साल का गैप, 2 साल का गैप होने का मतलब कि अब छठवीं पंचवर्षीय, अब देखिए सारे गैप को हम बताएंगे भी लास्ट में। ये जो 2 साल का गैप होगा तो छठवीं पंचवर्षीय योजना कब चालू होगी? तो 1980 में 2 साल जोड़ दीजिए, और कब तक चलेगी? तो 1985 तक चलेगी, ठीक है। आइए यहाँ पे तो देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होगा? 1985 से 1985 से 1990 तक, ठीक है। और 90 के बाद फिर 2 साल का गैप हो जाएगा, फिर 2 साल का क्या हो गया? गैप। तो अब आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होगी? तो 2 साल का गैप के बाद क्या होगा? 1992 से 1997, 5-5 जोड़ते जाना है। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होगा? 1997 से ये 5 साल जोड़ेंगे तो 2002 हो जाएगा, ठीक। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपका शुरू होगा 2002 से, तो 2007 में क्या होगा? ये समाप्त होगा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से शुरू हो रहा है, तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7-5 12, तो 2012 तक। उसके बाद 12वीं जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ये जो 12वीं है ये क्या है? अंतिम पंचवर्षीय योजना, ठीक। तो ये कब चलेगा, कब तक? तो 2012 से लेके 2017 तक। ध्यान में रखिएगा अंतिम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया और 15 वर्ष के लिए दीर्घकालीन योजना को शुरू किया गया, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। देखिए कितना आसान है। पहला आप याद कर लेंगे 1951 से 56, 5 साल जोड़ दीजिए, 56 से 61, फिर 5 साल जोड़ेंगे तो 61 से 66। देखिए ये 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, एक ट्रिक भी बना सकते हैं, 3 के बाद 3 साल का गैप। फिर क्या 3 साल जोड़ दीजिए, चौथा कब शुरू होगा? 1969 से 1974, फिर पांचवा होगा 1974 से 78। इसमें क्या करना है कि 2 साल का आपको गैप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1980 से 85, फिर सातवां होगा 1985 से 90, 90 के बाद फिर ने 2 साल का सरकार ने गैप किया, तो हो गया 1992। इसके बाद देखिए गैप नहीं बनेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे जितने लोग पढ़ने वाले हैं, अधिकतर जो लड़के हैं, उनका जो जन्म होगा 1990 के बाद मान के चलिए कि है, तो 1990 के बाद सरकार आपसे खुश हो गई आपके जन्म के बाद कि भाई 1990 के बाद जो भी लड़के मतलब 92 के बाद जो भी लड़के हैं
इस पैदा हुए हैं उनको मैं एक सरप्राइज दूंगा कि अब हम योजना के लिए कोई गैप ही नहीं करेंगे। तो 1992 के बाद कोई गैप नहीं हुआ, तो 5-5 जोड़ते जाएंगे, 1992 97, 9वां होगा 97 से 2002, 10वां होगा 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। यही पंचवर्षीय योजना, कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है दोस्तों, आइए 3 साल का गैप समझते हैं। देखिए इस 1961 से लेके 1966 तक क्या होता है कि भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 1962 में हो जाता है चीन से युद्ध, ठीक। फिर 1965 से हो जाएगा हमारा, क्या बोला जाए, चलिए बोलना ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान से युद्ध, हमारा क्या लोग लड़का बोलते हैं, बाप बाप वाला स्थिति। और 1966 से भारत में क्या होता है जिसको बोला जाता है अकाल, अकाल या फिर ये भी देता है कि सूखा पड़ गया। तो इन सब के होने के कारण भारत की क्या रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक होता है आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि भारत में जो योजना बनाई जाती है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सरकार के पास फंड है तभी ना योजना को अमल कराएगी। तो बताइए इन सब करने के बाद क्या होगा, 3 साल रोकना पड़ा इस योजना को कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, मतलब बीच में उन्होंने एक एक साल का एक्शन प्लान लाया, ऐसा नहीं कि अचानक से समाज कल्याण को बंद ही कर दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जो 2 साल का गैप आया, तो मतलब क्या, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की सरकार है, आप सबको पता है कि इसी में इमरजेंसी भी उन्होंने लागू करा दिया सरकार को बचाने के लिए। और मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने क्या, सरकार को गिरा भी दिया, जनता पार्टी कोई सरकार थी। तो ये भी क्या हुआ, थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति के कारण ये भी 2 साल का गैप हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में 1990 के बाद 92 तक भारत की थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एक होता है ना इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगने वाली स्थिति आ गई थी। तो हालांकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि वित्त की समस्या हो गई थी, तो इसलिए योजना को रोकना पड़ गया था। और 1992 में स्कैम भी हो गया था। स्कैम 1992 आप लोग देखे होंगे, अरे हर्षद मेहता वाला। तो ये सब बहुत चीजें वहां पे थी, तो उसके कारण भी ये 2 साल का गैप हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद यही सब पंचवर्षीय योजना चली। अब हम क्या करेंगे कि एक एक पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम सभी पंचवर्षीय योजना को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कैसे आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, उसको आप लोग देखिए। तो हमारा देखिए ये जो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो शुरू में ही हमने आपको बता दिया है कि इसकी अवधि 1951 से 1956 तक है, ठीक। और इनके जो मॉडल है, ये हैरोल्ड डोमर ने इस मॉडल या इस प्रतिरूप को तैयार किया था। इसका उद्देश्य है कृषि विकास। देखिए उसमें भारत क्या आजाद हुआ था, तो भुखमरी की भी स्थिति बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, खाने के लिए अनाज नहीं था। तो कृषि विकास पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, जो कि प्राप्ति हुआ था 3.6%। तो ये पूर्णतः सफल भी हुआ था ये योजना, जिसमें एक लक्ष्य ये भी था कि प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि भी करना था, ये भी लक्ष्य है। देखिए जब कृषि का हमारा उद्देश्य है तो प्रमुख कार्य क्या होगा, सिंचाई पे ही ध्यान दिया जाएगा। तो सिंचाई परियोजना हुई में, जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना को शुरू किया गया। दामोदर नदी घाटी निगम डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को शुरू किया गया। हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भी शुरू किया गया। अमेरिका की मदद से यूएसए, अमेरिका की मदद से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। ये हालांकि कभी कभी मतलब पूछा नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1956 से 1961 तक हुई। इसके जो मॉडल तैयार किए थे पीसी महालनोबिस ने किया था, जो कि हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। जो कि हमारे भारत में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, मतलब आजाद भारत के बाद पहली राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने किया था। इनका देखिए क्या रहा है उद्देश्य में, भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है भाई, औद्योगिक रूप से भी हमें आगे बढ़ना है। लक्ष्य क्या रखा गया, समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवाद, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय आय में, जो कि नेशनल इनकम में 25% तक की वृद्धि करने का भी लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। इसमें देखिए प्रमुख कार्य क्या होंगे, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के ये सब जो लौह इस्पात कारखाने हैं, भाई औद्योगिक विकास में ही सब कारखाने खोले जाएंगे ना, तो ये सब हुआ। अब आइए देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1961 से 1966। मॉडल इन्होंने सुखमय चक्रवर्ती, जे सैंडी, ये मतलब पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में सुखमय चक्रवर्ती और जे सैंडी लोगों ने मिलकर मॉडल को तैयार किया था।
मॉडल वैसे हर एग्जाम में पूछता नहीं है, वही शुरू के 2-3 मॉडल याद कर लीजिए, उसके बाद जरूरत नहीं है। उद्देश्य क्या रहा? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास रहा, ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य बाद देखिए लक्ष्य क्या था कि 5.6% की वृद्धि का लक्ष्य था, प्रतिशत यहाँ पे लगाना हमने भूल गया, ये होगा आपका 5.6% की वृद्धि, लेकिन प्राप्ति हुआ 2.5%। ठीक, क्योंकि क्या हो गया भाई, अकाल या सूखा पड़ा था। देखिए इसमें क्या प्रमुख कार्य होते हैं कि रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत या स्थापना हुआ। ठीक है, और इसी में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। हरित क्रांति जो कि भारत में लाने वाले या भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन के द्वारा ही शुरू किया गया। ठीक है, लक्ष्य जितना बताया उस प्राप्ति उतना नहीं हुई। क्या है कि देखिए यही ये जो योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना हो जाती है। असफल का देखिए क्या 3 कारण यहाँ पे नोट कर लीजिए। 1962 में चीन से युद्ध हो गया, भारत वर्सेस चीन। जानते हैं भाई युद्ध होता है तो दोनों देशों को नुकसान होता है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद 1965 में अब भारत अपने लड़के से लगा झगड़ा करने, भारत का हुआ पाकिस्तान से झगड़ा, पाकिस्तान से। ठीक, लेकिन बाप बाप होता है। उसके बाद 1966 में क्या हो गया, देखिए अकाल या सूखा पड़ गया, तो इसकी वजह से क्या है कि पूरी तरह से भारत की कमर टूट गई आर्थिक रूप से, तो असफल योजना हो गई। और इसी योजना के बाद 3 साल का हमें योजना अवकाश लेना पड़ गया। तो 3 साल बाद हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी 1969 में। तो आइए देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है कि अवधि 1969 से 1974 चली, और इनके जो मॉडल है वो DR गाडगिल ने दिया। इसकी क्या उद्देश्य है कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, ये रहा उद्देश्य। लक्ष्य में क्या है कि भाई इनका वार्षिक जो वृद्धि दर है, भारत का विकास दर, वो 5.7 तक करना था। और देखिए हरित क्रांति का लाभ इसी पंचवर्षीय योजना में मिला, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत हो चाहे किसी भी योजना का शुरुआत हो, जब वो असफल ही योजना हो गई, उसमें युद्ध हुआ, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो कोई भी तो काम उसमें अच्छे से होगा नहीं। कभी कभी पूछा जाता है कि हरित क्रांति का लाभ किस योजना में मिला, तो आप कहेंगे सर चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसमें देखिए प्रमुख कार्य क्या हुए भाई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो 14 वाणिज्यिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। हालांकि ये पूछता नहीं है कि कौन कौन से बैंक हैं। इसमें क्या इसरो की भी स्थापना होती है 1969 में, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें क्या है कि देखिए प्रमुख कार्य में रोजगार गारंटी योजना भी चलाया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, अब आइए देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि अवधि रही 1974 से 1978। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहा कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है दोस्तों, लक्ष्य क्या रखा गया 5.5%, लेकिन प्राप्ति हुई 5%, लगभग ठीक ठाक हमने अपने विकास दर को प्राप्त किया था। इसमें प्रमुख कार्य क्या होता है, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और ये पहली ऐसी योजना थी जो केवल 4 साल चली। 4 साल चलने का मतलब है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार जाने का डर है, तो उन्होंने दिखा दिया होगा कि हाँ भाई हम 4 साल में लक्ष्य को हासिल कर लें। तो कहाँ यहाँ 5 साल में कोई नहीं लक्ष्य हासिल करे, तो 4 साल बहुत दूर की बात है। इसमें देखिए और क्या है कि न्यूनतम जो हमारी आवश्यकताएं होती है, तो उस पे भी इंदिरा गांधी की या उस समय की जो सरकार प्रेजेंट में रही, बहुत विशेष ध्यान दिया। जैसे कौन कौन से देखिए कार्यक्रम को लागू कराया, प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का भी काम होना चाहिए। इसके बाद आइए देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना को देखने के पहले 1974 से 78 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। तो इसके बाद क्या होगा, 2 साल का गैप होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 साल का गैप हो गया। ठीक, तो इस 2 साल के गैप के बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, पीछे मैं बता दिया हूँ कि कैसा कैसा गैप रहा। तो अवधि देखिए 1980 से 1985 रहा इसका। इसका उद्देश्य क्या रहा कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, लगभग यही सब होता है उद्देश्य। देखिए मेन तो यही सब है ना, हमें हमारे भारत में प्राप्त करना, कुछ नया थोड़ी उद्देश्य आ जाएगा। अरे इसमें गरीबी थोड़ा कम हुआ तो इसमें क्या करेंगे, उसी गरीबी का उद्देश्य बना के चलेंगे कि और कम किया जाए, यही सब होता है। लक्ष्य देखिए 5.2% रहा, प्राप्त कितना हुआ विकास दर का लक्ष्य, तो 5.4% हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय में 3.2
प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख कार्य क्या होता है कि नाबार्ड की स्थापना देखिए होती है इसमें भाई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसकी स्थापना होती है 1982 में। ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो इसकी अवधि जो है 1985 से 1990 तक रही। ठीक है, और इसका जो मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर ने इसका मॉडल तैयार किया। उद्देश्य देखिए क्या रहा, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। ठीक है, ये रहा इसका उद्देश्य। इसमें प्रमुख कार्य हुए गरीबी का मापन किया गया, जिसमें लकड़वाला समिति थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए क्या रहेगा, भोजन, कार्य और उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक है, इसी में देखिए फिर क्या होगा, तीसरा योजना अवकाश शुरू होगा 1990 से 1992 तक। ये 1992 होगा, ये हो जाएगा आपका 1992, जो कि आर्थिक संकट से भारत गुजर रहा था। इसके बाद फिर 2 साल बाद, मतलब 1990 के 2 साल बाद 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, 1997 तक चलेगा, और जिसका उद्देश्य क्या रहा, मानव संसाधन का विकास किया जाएगा। इसमें इसका लक्ष्य रखा गया 7.5% लक्ष्य रखा गया था। इसमें देखिए क्या क्या प्रमुख कार्य थे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि शिक्षा संबंधित है, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपको 1993 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम। ठीक, अब आते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसकी अवधि 1997 से 2002 तक चली। इसका उद्देश्य रहा कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। लक्ष्य देखिए, विकास दर निर्धारित किया गया 7%, लेकिन फिर इस पे क्या हुआ, संशोधन किया गया कि इतना जल्दी से ये नहीं प्राप्त होगा, तो संशोधित किया गया 6.5%, 6.5% विकास दर रखा गया, लेकिन वृद्धि कितना हुआ, 5.4% का। ठीक है, तो अब हम अंतिम की 3 पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखिए तो इसकी अवधि जो है 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है, अगले 10 वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना भी रहा इसका उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान की देखिए शुरुआत हुई थी इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002-2003 में। लक्ष्य क्या था इसका, जीडीपी में 8% तक की वार्षिक वृद्धि करना था, ये लक्ष्य रहा। उसके बाद आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक चली। इसका उद्देश्य है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। लक्ष्य क्या रहा, जीडीपी में 8% से अब 10% की वृद्धि करना। कृषि क्षेत्र में विकास दर को 4% तक और बढ़ाना। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, जो एक दशक में जो जनसंख्या 2001 से 2011 तक है, उसको कम करके 16.2% तक लाना था, ये भी लक्ष्य रहा। और 2012 तक सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल तथा टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध कराना था। ये रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य। अब आते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना, इसके बाद खत्म पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक रही। ठीक है, इसका उद्देश्य रहा तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य जैसे आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर लक्ष्य देखा जाए तो जीडीपी में फिर से 8% की वृद्धि करना था, और कृषि में फिर से बढ़ने के बाद जो भी कृषि उस समय रही होगी उसमें फिर से 4% की वृद्धि करना था। गरीबी और रोजगार को ध्यान में रखते हुए देखा गया गरीबी में 10% की कमी करना भी लक्ष्य रखा गया था, और योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना भी इनके लक्ष्यों में रहा। तो ये रहे आज के पूरी पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग, फिर है नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। ये सबको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, फिर हम अगले नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।